CH11 अव्यांशी रोक एवरीवन शॉक। पहले सभी रीडर्स से कहना चाहूंगी स्टोरी को रीड करने के बाद एक लाइक, एक कमेंट और अपना रिव्यूज रेटिंग जरूर देकर जाएं। अगर आप ये रोज फॉलो करेंगे तो आपको हमेशा चैप्टर मिलेगा। थैंक यू। अब स्टोरी में आते हैं। रात का वक्त। राठौर मेंशन। इस वक्त पूरी फैमिली लिविंग रूम में मौजूद थी। सभी अपने अपने बातों में बिजी थे। जहां सभी आदमी अपने बिजनेस के रिलेटेड बात कर रहे थे तो वही औरतें अपने गॉसिप पर बसी थी। बच्चे साइड में खेल रहे थे। अव्यांशी जब नीचे आती है तो सभी को इतने हंसी खुशी से बातें करते देखकर काफी सरप्राइज हो जाती है, लेकिन उसे अच्छा भी लगता है। आज वहां खुराना फैमिली के भी कुछ मेंबर्स थे जिन्हें अव्यांशी पहचान गई थी, क्योंकि सुबह ही उसकी दादी ने कहा था दादाजी अपने बेस्ट फ्रेंड को लेने गए हैं और उसके दादाजी के बेस्ट फ्रेंड हर्षित खुराना है। इसलिए उसे पता था सामने बैठी दूसरी फैमिली खुराना फैमिली है। अगर सबसे रिच फैमिली की बात की जाए तो खुराना फैमिली टॉप में आती है, लेकिन राठौर फैमिली भी कुछ कम नहीं है। इनका रुतबा खुराना फैमिली जितना ही है। अव्यांशी अभी उन्हें देख रही थी कि तभी वीरांद्र राठौर, अव्यांशी के दादाजी, की आवाज आती है जो बोल रहे थे, अव्या बच्चा आप वहां खड़ी क्यों हो? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इधर आओ अपने दादू के पास। बोलते हुए वो अपने बाजू में इशारा करते हैं। वही बाकी लोगों का ध्यान भी इस तरफ जाता है जहां अव्यांशी खड़ी थी, जिसे देखकर सभी उसे बैठने का कहते हैं। दादाजी और बाकी लोगों की बात सुनकर अव्यांशी को होश आता है कि वो कब से खड़े हो सबको देखते हुए सोचे जा रही थी। वो जल्दी अपने सर को हिलती है और उस तरफ जाती है। पास आकर सबसे पहले अव्यांशी हर्षित खुराना को ग्रीट करती है जो उसके दादू के बाजू में बैठे हुए थे। फिर अपने दादाजी के पास वाली खाली सीट में बैठ जाती है। वही हर्षित खुराना भी अव्यांशी को देखकर प्यार से बोलते हैं, अव्यांशी बच्चे आपको मुझे इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, मैं भी आपका दादू हूँ। इसलिए जैसा आप इस बरखबदार के साथ रहती है वैसे ही मेरे साथ भी रहिए। जिस पर अव्यांशी बस इतना ही बोलती है, ओके दादू। उसके लिए ये सब बिल्कुल नया था। पहले वो अकेले रहती थी, इसलिए उसे पता नहीं था फैमिली के साथ कैसे रहना है। कभी उसने प्यार वाली फीलिंग को फील ही नहीं किया था, लेकिन अभी इस फैमिली में उसे मिल रहा था, जिससे अव्यांशी अच्छा फील हो रहा था। मगर वो थोड़ी नर्वस भी थी क्योंकि वहां पे पूरी फैमिली थी, जो अव्यांशी के बहुत ही नया था। इस वजह से वो बस सभी बातें सुन रही थी और उनके जवाब हाँ और ना में दे रही थी। सभी चीजों को एक्सेप्ट करने में उसे टाइम लगने वाला था। कुछ देर बाद सभी डाइनिंग एरिया में जाते हैं डिनर के लिए। वहां पे बहुत सारी डिशेस थी, जिसे देखकर अव्यांशी के आंखों में एक चमक आ जाती है। वो जल्दी से उन्हें खाना चाहती थी मगर खुद को कंट्रोल करती है और मन में बोलती है, अमीर होने के अलग ही फायदे हैं। हम रोज इतने सारे टेस्टी टेस्टी फूड खा सकते हैं। मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है। ये सभी खाने बहुत टेस्टी दिखाई दे रहे हैं। मुझे सभी डिशेस ट्राई करना है। वो अभी उन सभी टेस्टी टेस्टी फूड को खाने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसके प्लेट में कोई सैलेड और उबली हुई रही सब्जियां रख देता है, जिसे देखकर अव्यांशी को सदमा लगता है और उसका अच्छा मूड एकदम बिगड़ जाता है। वो एक नज़र अपने प्लेट में रखे हुए घास फूस को देखती है, फिर बाकी सभी के प्लेट को जिसमें टेस्टी टेस्टी फूड था। ये देखकर अव्यांशिव का मुंह बन जाता है। वो घूरकर अपने पेनी नजरों से उस सर्वेट को देखती जिसने उसे सर्व किया था। बेचारी सर्वेट अव्यांशी ने घूरने से बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने सर को झुका लेती है, जिसे देखकर अव्यांशी उसे कुछ भी नहीं बोलती है और एक दूसरे प्लेट को उठाकर सबसे पहले उसमें बिरयानी सर्व करती है, जब तक पूरा प्लेट भर नहीं जाता है। फिर बिना टाइम वेस्ट किए वो खाने पे टूट पड़ती है। वही अव्यांशी के इस एक्शन पर सभी घर वाले एकदम शॉक्ड हो जाए हैं।
और अपने खाने को छोड़कर सभी अव्यांशी को देखने लगते हैं, जो भुक्कड़ की तरह खाने में लगी हुई थी। अव्यांशी का ध्यान किसी पर भी नहीं गया था, वो खाने में बिजी थी। वो बिना अपने सर को उठाए बोलती है, वाओ, ये बिरयानी बहुत ही टेस्टी है, मुझे और चाहिए। प्लीज मुझे कोई सैलेड और छाछ को पास करो, इसके बिना तो मेरी बिरयानी अधूरी है। अव्यांशी की बात सुनकर सभी घरवाले होश में आते हैं। कोई कुछ बोलता उससे पहले ही अव्यांशी के दादा सभी को घूर कर देखते हैं, जिससे सब अपनी नजरें झुकाकर खाने लगते हैं। वहीं अव्यांशी की दादी बहुत ही खुश दिखाई दे रही थी। वो जल्दी से अव्यांशी को सैलेड और छाछ देती है और उसके प्लेट में और बिरयानी डालते हुए बोलती है, बच्चा आराम से पेट भर कर खाओ, अभी बहुत सारा है। अव्यांशी का प्लेट जो पहले ही भरा हुआ था वो और ऊंचा हो जाता है, जिसे देखकर अव्यांशी खाते हैं ही अपनी दादी से बोलती है, दादी बस इतना ही डालिए, मेरा पूरा प्लेट भर चुका है। अभी मुझे सारी डिशेस ट्राई करना है और मीठा भी तो खाना है। अगर बिरयानी से मेरा पेट भर गया तो मैं उन्हें खा नहीं पाऊंगी, जरा समझे। बोलते हुए वो काफी क्यूट लग रही थी, जिसे देखकर दादी जी के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो खाना डालना बंद कर देती है। वही विहान को खांसी आ जाती है अव्यांशी की बात सुनकर। वो खाते हुए अव्यांशी के प्लेट को देखता है जो इतना ऊंचा भरा हुआ था, लेकिन फिर भी अव्यांशी और खाने की बात कर रही थी। वो उसे अभी बोलना चाहता था कि और कितना खाएगी, लेकिन अपने दादाजी की डर की वजह से कुछ भी नहीं बोलता है। यही हाल सभी सिबलिंग्स का था, मगर कोई कुछ नहीं बोलता है दादाजी के डर से। इस वक्त रुद्राक्ष वहां पे नहीं था। अव्यांशी से टकराने के बाद जब वो नीचे आया था तो काम का बोलकर पहले ही बाहर चला गया था। रुद्राक्ष के पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वही थे अभी। कल सुबह वो लोग खुराना मेंशन जाने वाले थे। कुछ देर बाद सभी का डिनर हो जाता है और वो सभी लिविंग रूम में आकर बातें करने लगते हैं। लेकिन हमारी अव्यांशी का अब भी बाकी था, क्योंकि उसने अभी तक मीठा नहीं खाया था। इस वजह से वो सबको भेज देती है और खुद एक कटोरी में खीर भरकर खाने लगती है। बड़े सभी शांत थे और उसे आराम से खाने का बोल कर चले जाते हैं। तो वही अव्यांशी के भाई बहन उसे भूत की तरह देख रहे थे साइड में खड़े होकर। भाई, क्या अव्यांशी के अंदर कोई भुक्कड़ भूत घुस गया है जो वो इतना खा रही है? इन्होंने ने तो अपनी सारी डाइटिंग एक दिन में वसूल कर लिया है। आखिर इतना खाना जा कैसे रहा है उनके छोटे पेट में? ये बात कार्तिक बोलता है, जो अव्यांशी की छोटी माँ का लड़का था, जो अव्यांशी से बड़ा मगर विहान से कुछ महीने छोटा था। चैप्टर 12, कार्तिक को मार पड़ी। इनसे दूर रहो, परछाई। कुछ देर बाद सभी का डिनर हो जाता है और वो सभी लिविंग रूम में आकर बातें करने लगते हैं। लेकिन हमारी अव्यांशी का अब भी बाकी था, क्योंकि उसने अभी तक मीठा नहीं खाया था। इस वजह से वो सबको भेज देती है और खुद एक कटोरी में खीर भरकर खाने लगती है। बड़े सभी शांत थे और उसे आराम से खाने का बोल कर चले जाते हैं। तो वही अव्यांशी के भाई बहन उसे भूत की तरह देख रहे थे साइड में खड़े होकर। भाई, क्या अव्यांशी के अंदर कोई भुक्कड़ भूत घुस गया है जो वो इतना खा रही है? इन्होंने ने तो अपनी सारी डाइटिंग एक दिन में वसूल कर लिया है। आखिर इतना खाना जा कैसे रहा है उनके छोटे पेट में? ये बात कार्तिक बोलता है, जो अव्यांशी की छोटी माँ का लड़का था, जो अव्यांशी से बड़ा मगर विहान से कुछ महीने छोटा था। कार्तिक की बात सुनकर अभय बोलता है, भाई आप ये बात जरा दादू दादी के सामने कहिए। अभय की बात सुनकर कार्तिक का मुंह बन जाता है, जिसे देखकर विवान हंसते हुए बोलता है, भाई अगर कार्तिक भाई यह दादू दादी से कहेंगे तो इनकी डाइट चालू हो जाएगा पनिशमेंट के तौर पर। वैसे भी दादू की लाडली पोती का डाइटिंग वाला भूत आज पूरे 1 साल बाद उतरा है। हाँ वही तो, इससे पहले पूरी फैमिली ने ना जाने क्या कुछ नहीं किया था। कितना मनाया सबने ताकि अव्यांशी अपनी डाइटिंग छोड़ दे, लेकिन अव्यांशी नहीं मानी किसी की भी बात।
मगर आज वो पूरे 1 साल बाद हेल्थी फूड खाई है, वो भी बिना किसी के रिक्वेस्ट किए। ये बहुत ही अजीब है, आखिर उसने डाइट कैसे छोड़ दिया? कुछ तो गड़बड़ है, कार्तिक मुंह बनाते हुए बोलता है और अव्यांशी को शक की नजरों से घूरने लगता है, जो अब आइसक्रीम खा रही थी। वही उनकी बात सुनकर सोनम बोलती है, कार्तिक भाई, इसमें कौन सी बात आपको गड़बड़ लग रही है? अव्यांशी का अब डाइट करने का मन नहीं होगा, इसलिए उसने छोड़ दिया। आप फालतू में शक कर रहे हो छोटी पर। वैसे भी ये अच्छी बात है ना, अब दादू दादी मुंह भी घास फूस नहीं खाएंगे। सोनम की बात पर विवान हामी भरते हुए बोलता है, हाँ भाई, अगर आपको खाना है तो खा लो, आप फालतू में मेरी बहन के खाने में नजर मार रहे हो। वैसे भी वहां अव्यांशी अकेले नहीं खा रही है, उसके साथ चंगू मंगू भी है जो खा रहे हैं। मगर आपको बस अंशी ही दिख रही है। आपको और खाना है तो खाल जाके लो, मगर इस तरह नजर मत लगाओ, बेचारी के पेट दुखने लगेगे। सबकी ज्ञान भरी बातें सुनकर कार्तिक चिढ़ जाता है और विहान से बोलता है, भाई आप चुप क्यों हो? मैंने कुछ गलत थोड़ी ना कहा है। क्या आपको कुछ गड़बड़ नहीं लगता है? बोलकर वो विहान को देखता है तो विहान उसे घूरते हुए बोलता है, मेरी बहन के खाने पर नजर मत लगा। अगर उसका पेट दुखेगा तो तुझे ही सजा मिलेगा, क्योंकि तू ही कब से नजर लगा रहा है। बोलकर विहान वहां से चला जाता है। वही कार्तिक बस जाते हुए विहान को देखता है और मुंह बनाते हुए बोलता है, भाई वो इतना खा रही है, अगर पेट दुखेगा तो मेरी गलती कैसे हुई? आप तो मुझे फंसा रहे हो। लेकिन विहान उनकी बात नहीं सुनता है, क्योंकि वो जा चुका था। मगर कार्तिक की बात सुनकर अभय हंसते हुए बोलता है, भाई आप बस दुआ कीजिएगा अंशी का पेट न दिखे, वरना कल आपको पनिशमेंट मिलना तय है। क्योंकि दादू ने डाइनिंग एरिया में पहले ही वार्निंग दी थी, कोई भी अव्यांशी के खाने पर टिप्पणी न करे, लेकिन आप नहीं माने। बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगता है, जिसे देखकर कार्तिक चिढ़ते हुए एक घुसा अभय के पेट में मार देता है और बोलता है, और खाना है तो मुंह खोलना। बेचारा अभय को हंसने की कीमत चुकानी पड़ती है। वो अपने पेट को पकड़कर बिल्कुल चुप हो जाता है, जिसे देखकर विहान हंसने लगता है तो अभय उसे घूरता है, जिसे देखकर विहान तुरंत ही अपनी हंसी कंट्रोल कर लेता है। इधर अव्यांशी का खाना भी हो गया था, साथ ही अंश और अंशिका की भी। वो तीनों साथ ही उनके पास आते हैं। कार्तिक को पेट पकड़े और विवान को हंसी कंट्रोल करे हुए देखकर अव्यांशी बोलती है, कार्तिक भाई आपको क्या हुआ? पेट पकड़कर क्यों खड़े हो? क्या आपका पेट दुख रहा है? लगता है गैस हो गया है, शायद आपने ज्यादा खाना खा लिया है। थोड़ी देर आप इधर उधर टहलोगे तो सही हो जाएगा। अव्यांशी की बात सुनकर कार्तिक का मुंह देखने लायक था। तो वही विवान की जो हंसी कंट्रोल किए हुए था, वो अव्यांशी की बात सुनकर अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाता है और जोर जोर से हंसने लगता है, जमीन पर लोटपोट होकर। वही अव्यांशी अब भी कंफ्यूज्ड थी। आखिर हो क्या रहा है? क्यों विवान हंस रहा है? उसने थोड़ी ना कोई जोक सुनाया है, लेकिन उसकी बातें जोक से कम भी थोड़ी ना था। विवान को हंसते हुए देखकर अंशिका बोलती है, बच्चा चलो आप यहाँ से, वरना ये लोग आपको अपनी तरह पागल बना देंगे। हाँ बेबी डॉल, अंशिका सही कह रही है, आपको उनसे दूर रहना चाहिए। अंश बोलता है और अव्यांशी के हाथों को पकड़कर लिविंग एरिया की तरफ लेकर जाने लगता है। अंशिका भी उनके साथ चाली जाती है। वही अब विवान का मुंह देखने लायक था, जिसे देखकर कार्तिक उस पर हंसता है। तो विवान मुंह बनाते हुए बोलता है, भाई आपको भी पागल कहा गया है, मैं अकेला नहीं हूँ। उसके बाद दोनों ही मुंह बनाते हुए वहां से चले जाते हैं। इधर लिविंग रूम में अव्यांशी बैठी हुई सबकी बातें सुन रही थी। कोई कुछ कहता तो वो बस हाँ और ना में जवाब दे रही थी। कुछ देर सबके साथ बैठकर बातें करने के बाद अव्यांशी अपने कमरे में चली जाती है और अपने मुलायम से गद्दे में आराम से सो जाती है। उसका पेट पहले ही खाने की वजह से बहुत भर गया था, इसलिए लेटते से उसे बहुत ही जल्दी नींद आ जाता है।
कुछ ही देर में वो गहरी नींद में थी। अव्यांशी के रूम में इस वक्त अंधेरा था, बस बाहर से आ रही चांद की रोशनी वहां पे हल्का उजाला कर रहा था। अव्यांशी इस वक्त बहुत ही आराम से बच्चों की तरह मुंह बनकर गहरी नींद में सोई हुई थी। वो दिखने में बहुत ही क्यूट और मासूम लग रही थी। कोई भी ऐसे देखे तो उसे उस पर प्यार आए। आखिर लग ही रही थी वो इतनी प्यारी। अव्यांशी के सो जाने के करीब आधे घंटे बाद अव्यांशी के कमरे का डोर धीरे से खुलता है और एक परछाई दिखाई देता है जो धीरे धीरे अंदर की तरफ आ रहा था। क्या होगा आगे? आखिर कौन आया होगा अव्यांशी के रूम में? अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो कल सुबह एक और चैप्टर आ जाएगा, नहीं तो शाम को एक चैप्टर आएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड है। मेरे पास 3 चैप्टर और लिखे हुए हैं। जल्दी जल्दी कमेंट्स करो और एक लाइक भी।